हेलो ट्रैवल लवर्स। आज मैं आपको साउथ ईस्ट एशिया के सबसे कमाल डेस्टिनेशंस में से एक मलेशिया की अद्भुत यात्रा पर ले जाने वाला हूं। यह देश प्राचीन इतिहास, समृद्ध संस्कृति और आधुनिक चमत्कारों का एक जीवंत मिश्रण है। तो तैयार हो जाइए और चलिए मलेशिया की कहानी में डुबकी लगाते हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां मलय, चाइनाई, इंडियाई और कई अन्य विविध समुदाय मिलजुल कर रहते हैं। यही है मलेशिया, अनेकता में एकता का एक सच्चा एग्जाम्पल। लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ? चलिए समय को पीछे ले जाते हैं। हजारों साल पहले मलेशिया भारत, चीन और अरब दुनिया के ट्रेडियों के लिए एक हलचल भरा केंद्र था। हिंदू बौद्ध सभ्यताओं के इन्फ्लुएंस में डूबा हुआ मलय प्रायद्वीप लंका, सुमात्रा और जावा के साथ मजबूत संबंध रखता था। 14वीं शताब्दी में इस्लाम ने मलेशिया में प्रवेश किया। मलक्का सल्तनत ने इसे राज्य धर्म के रूप में अपनाया और व्यापार और संस्कृति का केंद्र बन गया। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का आगमन हुआ। उसके बाद 17वीं शताब्दी में डच आए। 18वीं शताब्दी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया था, जिससे अंततः मलय प्रायद्वीप और बोर्नियो के कुछ हिस्सों पर ब्रिटिश शासन हो गया। लेकिन आजादी करीब थी। 1957 में मलाया ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की और 1963 में मलेशिया का जन्म हुआ, जिसमें मलाया, सिंगापुर, सबा और सारावाक शामिल हुए। हालांकि सिंगापुर बाद में 1965 में अलग हो गया। भौगोलिक रूप से मलेशिया दो मुख्य क्षेत्रों में विभाजित है। पश्चिम मलेशिया या मलय प्रायद्वीप, जिसकी सीमा थाईलैंड से लगती है, और पूर्वी मलेशिया बोर्नियो के उत्तरी भाग में, जिसकी सीमा इंडोनेशिया और ब्रुनेई से लगती है। राजधानी कुआलालंपुर एक चहल पहल वाला महानगर है, जो प्रतिष्ठित पेट्रोनास ट्विन टावर्स के लिए प्रसिद्ध है। पिनांग एक आर्थिक और पर्यटन केंद्र और सिंगापुर के करीब जौहर बाहरू अन्य प्रमुख शहर हैं जो देखने लायक हैं। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु के साथ मलेशिया साल भर गर्म और आर्द्र रहता है। नवंबर से फरवरी तक भारी यारा होती है, लेकिन इससे मजा रुकता नहीं है। मलेशिया की अर्थव्यवस्था फल फूल रही है। ये इस क्षेत्र में एक पावर हाउस है जो तेल और गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स और पाम तेल जैसे उद्योगों द्वारा संचालित है। और पर्यटन को भी न भूलें, हर साल लाखों लोग मलेशिया आते हैं। यहाँ की मुद्रा मलेशियाई रिंगित MYR है और जनसंख्या लगभग 33 मिलियन लोगों की है। मलेशिया का समाज एक खूबसूरत मोज़ेक है। 60% मलय, 23% चाइनाई, 7% इंडियाई और अन्य लोगों का मिश्रण, जिसमें आदिवासी जनजातियां भी शामिल हैं। इस्लाम आधिकारिक धर्म है, जिसका पालन 60% आबादी करती है, जबकि बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म के भी महत्वपूर्ण अनुयायी हैं। जब लैंग्वेजों की बात आती है तो मलय या भाषा मलेशिया नेशंसीय भाषा है। व्यापार और शिक्षा में आमतौर पर अंग्रेजी का उपयोग किया जाता है, जबकि मंदारिन, कैंटोनीज और तमिल भी व्यापक रूप से बोली जाती है। मलेशिया में त्योहार एक तमाशा होते हैं। हरिराय, चाइनाई न्यू वर्ष, दीपावली और क्रिसमस बहुत उत्साह और रंग के साथ मनाए जाते हैं। अब मलेशियाई सशस्त्र बलों के बारे में बात करते हैं। वे 3 मुख्य शाखाओं में विभाजित हैं: मलेशियाई सेना, नौसेना और वायु आर्मी। लगभग $5 बिलियन के रक्षा बजट के साथ मलेशिया के पास रूस, अमेरिका और यूरोप के आधुनिक हथियार हैं। सेना क्षेत्रीय सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आसियान और संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में भाग लेती है। मलेशिया में पर्यटन अनुभवों का खजाना है। कुआलालंपुर के पेट्रोनास ट्विन टावर्स जाएं या बडू गुफाओं का अन्वेषण करें। चूना पत्थर की गुफाओं के भीतर स्थित एक हिंदू टेम्पल, यूनेस्को की वर्ल्ड धरोहर स्थल जॉर्ज टाउन को देखने के लिए पिनांग जाएं या लैंगकॉवी के प्राचीन समुद्र तटों पर आराम करें। साहसी लोगों के लिए सबा और सारावाक में माउंट किनाबालू और ओकोलोरोटान पुनर्वास केंद्र हैं। अंत में मलेशिया समृद्ध संस्कृति, आर्थिक ताकत और गर्मजोशी से भरी मेहमाननवाजी का देश है। अगर आप एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जो सब कुछ थोड़ा थोड़ा ऑफर करती हो, इतिहास, संस्कृति, प्रकृति और मॉडर्नता, तो मलेशिया आपकी सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए। तो अपना बैग पैक करें और मलेशिया के अजूबों को उजागर करने के लिए तैयार हो जाइए। अगली बार तक खुश यात्रा।